देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ममता सरकार को जिम्मेदारी भी लेनी होगी और जवाब भी देना होगा, क्योंकि अब तक आंकड़ों की जादूगरी से अपना जो जुर्म छुपा रही थी वो अब सबूतों के साथ सामने है। और ऐसा ही एक सबूत हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो पश्चिम बंगाल की सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज कर देगा। ये लेटर सबूतों की कड़ी का वो हिस्सा है जो पश्चिम बंगाल में हो रहे कोरोना क्राइम का पर्दाफाश करता है। ये लेटर बताता है कि किस तरह बंगाल में लाशों का अंबार छुपाया जा रहा है। ये लेटर कोलकाता के बांगर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने लिखा है। 20 अप्रैल को ये लेटर जाधवपुर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को लिखा गया है। नीचे दिए गए शव को जल्द से जल्द हटाने की जरूरत है, क्योंकि मुर्दा घर में बड़ी तादाद में शव पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से डेड बॉडी मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आ रही है। इसलिए मृतकों के परिजनों से फौरन संपर्क किया जाए। 2 पन्नों के इस लेटर में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 15 शव अस्पताल के मुर्दा घर में लावारिस की तरह पड़े होने की बात कही गई है। उन 15 मृतकों का नाम, पता, मौत की तारीख और मौत की वजह तक लिखी हुई है। इन 15 शवों की डिटेल में साफ साफ लिखा है कि इनमें से 6 शव कोविड पॉजिटिव मरीजों के हैं। 5 शव के बारे में कहा गया कि ब्रॉड डेड मतलब अस्पताल आने से पहले उनकी मौत हो चुकी थी, और 4 लोगों की मौत का कारण ही नहीं दिया गया है। यह लेटर 20 अप्रैल का है, जिसमें बांगर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट के दस्तखत मौजूद हैं, जो इस वक्त स्क्रीन पर आप भी देख रहे हैं। यानी कि बांगर हॉस्पिटल में 16 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच 6 लोग कोरोना की वजह से मरे। सच नंबर 1 यह है कि इनमें से 5 मौत 19 अप्रैल और 20 अप्रैल के सुबह सुबह तक हुई। यह सच याद रखिए, क्योंकि इसकी अहमियत हम आपको थोड़ी देर में समझाएंगे। अब आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल के हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां रोज के आंकड़े अपडेट होते हैं और उसका रोज एक बुलेटिन जारी होता है। हम आपको दिखाते हैं यहां 18 अप्रैल के दिन जारी किए गए आंकड़े, जिसके मुताबिक 18 अप्रैल तक बंगाल में 12 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी थी। इसके अगले दिन 19 अप्रैल के आंकड़े भी यहां मौजूद हैं। उस दिन तक भी 12 मौत। अब बंगाल सरकार के मुताबिक जारी 20 अप्रैल के आंकड़े जानिए। जैसा आप देख सकते हैं, 18 से 20 अप्रैल के बीच में मौत के आंकड़ों में कोई इजाफा नहीं हुआ। वो 12 का 12 ही था। ये सच नंबर 2 है, जो ये ममता सरकार के गड़बड़ झालों को समझने में बहुत मददगार है। कैसे, आइए बताते हैं। ममता सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक पूरे पश्चिम बंगाल में 18, 19 और 20 अप्रैल को कोई मौत दर्ज नहीं की गई। लेकिन बांगर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट की चिट्ठी का जो सच है वो ये है कि इन्हीं 3 दिनों में सिर्फ बांगर हॉस्पिटल में 5 कोविड पॉजिटिव शव पड़े हुए थे। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ कोलकाता के एक अस्पताल में 5 मौत जब दर्ज हो चुकी थी, तो राज्य सरकार के आंकड़े क्यों नहीं बदले? एक पल को मान लेते हैं कि इसे देरी से संज्ञान में लिया गया हो। जैसा कि हम बता दें कि 21 अप्रैल को मौत का आंकड़ा बढ़कर 12 से 15 हुआ। अब अगर यह मान भी लें कि राज्य के सैकड़ों और हॉस्पिटल में इस दौरान एक भी मौत ना हुई हो, और ये 3 मौत का इजाफा सिर्फ बांगर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से ही हुआ, तो फिर भी बांगर हॉस्पिटल के 2 शवों का हिसाब नहीं मिल रहा है। मतलब यह कि कोलकाता के बांगर हॉस्पिटल में 18 से 20 अप्रैल के बीच एक के बाद एक लाशों का अंबार लगता जा रहा था, लेकिन ममता सरकार के आंकड़े 12 से टस से मस नहीं हो रहे थे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ममता सरकार के जो आंकड़े हैं वो भरोसे के काबिल नहीं हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है कि ममता सरकार का डर इतना ज्यादा है कि कोलकाता के जिस बड़े डॉक्टर ने अस्पताल में शव पड़े होने की बात कही और चिट्ठी में लिखा, उनसे जब हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता ने बात की, तो चिट्ठी लिखने वाले डॉक्टर साहब अब ये कह रहे हैं कि लेटर उनका है ही नहीं। ये पूछना चाहता हूं कि आपने जादवपुर यूनिवर्सिटी का
जादवपुर पुलिस स्टेशन का ओसी को एक चिट्ठी लिखे थे, जहाँ पे आपने लिखा था कि यहाँ पे डेड बॉडी मैनेजमेंट को लेकर सीरियस क्राइसिस है और इसको इमीडिएटली हटाना चाहिए। Unless that document is being produced before me, till then I can't make any comment on that. I have the document with me. Do you want to see that? No. That is the you will show me any photograph or anything else. That is not. I am just wanted to show what the original But document. it is written by you, right? That I can't say. That is why I am not making any comment on that. बांगर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ना हां कर पा रहे हैं और ना ही ना, क्योंकि जो बात उनके लेटर से सामने आई है उससे ममता सरकार एक्सपोज हो गई है। सुपरिटेंडेंट साहब भले ही सच नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन TV9 भारतवर्ष की इन्वेस्टिगेशन में साबित हो गया कि ऐसा लेटर लिखा गया है और उसमें लिखी बातें भी सही हैं। जैसा कि लेटर में फाजिल हुसैन नाम के एक मृतक का जिक्र है, उसके आगे लिखा है पार्टी नॉट फाउंड, मतलब परिजनों का पता नहीं। पता लिखा है 30 इलियट रोड, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता। हमारे संवाददाता इस पते की तलाश में निकले और लेटर में लिखे एड्रेस पर पहुंचे तो पता चला कि वहां एक मस्जिद है और ओडिशा का फाजिल हुसैन रुका हुआ था। वो 30 एलियट रोड जहाँ पे फैजल हुसैन रहता था, हम लोग वहीं पे खड़े हैं। यही वाला वो बिल्डिंग है जहाँ पे फैजल हुसैन मस्जिद है। ये फैजल हुसैन का एड्रेस यहीं पे दिया गया था। तो आप यहाँ पे है, आप लोग यहाँ पे है, आपको इसके बारे में कुछ पता है? जब उनका आदमी 10 दिन बाद आया यहाँ पड़ी तो बोलने लगा आपका एक आदमी इंतकाल हो गया था भांगुर में। बोला हाँ, तो उड़ीसा का था। ये एड्रेस क्यों दिया था? ये एड्रेस यहाँ पड़ी वो आदमी का कहता दुकान में काम उम करता होगा, वो मालिक यहाँ पड़ी आता है कभी कभी, इसी के लिए। मतलब ये कि लेटर में जिस मृतक का नाम था वो उस दिए गए पते पर रहता था। इस हिसाब से लेटर 100% सही साबित होता है, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि निचले स्तर पर गलतियों की गुंजाइश हो सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।